हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही होगी? कैसी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है भैया? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। चलिए, आज हम लोग कुछ बेसिक सवाल की बात करते हैं। ऐसे बेसिक सवाल जो हम लोग को सिखाएंगे आखिर हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ कैसे करते हैं। तो बिल्कुल जीरो वाले सवाल देखते हैं, फिर हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल सवाल चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं सवाल। आज जो सवाल करवाने जा रहे हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो पहले सीखते तो हैं कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस के आपके पास 4 वीडियो ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक ना। तो वो जो वीडियो हैं छोटे छोटे से हैं, उसमें उन्नयन कोण और नमन कोण की चर्चा हुई है। और 2 सवाल के छोटे छोटे वीडियो बताए हैं जो एकदम छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको एकदम बेसिक कंप्लीट कराएंगे। चलिए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। चलिए, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं भैया उन्नयन कोण क्या होता है। सुनना ध्यान से। जब नीचे बिंदु से ऊंचाई की ओर देखा जाए, ऊंचाई की ओर देखा जाए तो बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। थीटा किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम मान लो ऊपर हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तो बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? ये हमेशा क्षैतिज से जो बनने वाला कोण होता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। और एकांतर कोण के आधार पर ये अवनमन कोण उन्नयन को कोण के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। तो याद रखना भैया, नीचे से देखेंगे हम लोग ऊपर की तरफ तो उन्नयन कोण, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बन के तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहां पर जो यूज होगा तो देखो, ये अपना समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको लंब बोला जाता है और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। इतना आपको पता होगा। आइए अब बात करते हैं। अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें ये साइन थीटा इक्वल टू, अगर इसको थीटा बेटा मानेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। अगर कॉस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। क्या कहते हो? अगर बात करें टेन थीटा तो टेन थीटा होता है, ये होता है लंब अपॉन आधार हो जाएगा। लंब अपॉन आधार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोग ने, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी। ठीक, इनके आधार पर हम लोग सवाल करेंगे। चलिए, इनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। चलिए, इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए अभी के लिए। अगर नहीं आता है तो नोट कर लिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए अब भाई सवाल देखते हैं। लिखा है एक गुब्बारा जमीन से 30 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब देखो ध्यान से भाई, ये है गुब्बारा। ये क्या है? गुब्बारा है। जमीन से ऊंचाई, अगर जमीन से देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइट ली जाती है। तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि देखने वाले से गुब्बारे की दूरी, अब कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, देखने वाले से उस गुब्बारे की दूरी कितनी है? देखने वाले से गुब्बारे की दूरी है 60 मीटर दिया गया है। ये कितना दिया गया? 60 मीटर दिया गया है। तो हमें बताना क्या है? बताना है तो उन्नयन कोण का मान बताना है। इस थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी? इस थीटा की वैल्यू क्या करनी है? बतानी है। इसको मानेंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है ना, ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे क्या इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। बीसी ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। एसी ये क्या है? दूरी है। ये कितनी बेटा दी गई है? ये 60 मीटर दी गई है। थीटा मतलब क्या हमें निकालना है? हमें उन्नयन कोण की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है। अब देखो, दिमाग लगाओ। अच्छा बताओ, ये क्या है? लंब है और ये क्या है? कर्ण है। और ये क्या है? एंगल है। तो लंब और कर्ण
किसका संबंध होता है, बोलोगे साइन का संबंध होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा इजकल टू लंब कितना है 30, कर्ण कितना है 60 है। तो साइन थीटा इजकल टू 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 30 अंश का मान होता है। तो बेटा साइन साइन कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अंश आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 अंश आ जाएगी। ये चीज़ आएगी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई आंसर कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। ये बेसिक सवाल आपको आएंगे तभी हम लोग अच्छे अच्छे सवाल, जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो सब्जेक्टिव में आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, सॉल्व करने के लिए आते हैं, जो 4 नंबर के आते हैं या 6 नंबर के आते हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर से ये 7 नंबर का आता है। हाइट एंड डिस्टेंस से कितने नंबर का आता है, याद रखना 7 नंबर का आता है। भाई 7 नंबर का मामला है तो बहुत ही ध्यान से देखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है एक सीढ़ी 12 मीटर लंबी है। अच्छा बताओ, सीढ़ी को दीवार से लगाते हो तो भाई कैसे लगाते हो, ये दीवार हो गई और ऐसे सीढ़ी होती है कि नहीं बताओ। अच्छा ऐसे सीढ़ी हो गई, देखो बनाए दे रहे हैं, ऐसे सीढ़ी हो गई, ऐसे लगाते हो कि नहीं लगाते हो। और इस सीढ़ी से इस दीवार की दूरी ये हो गई, भाई ये तो सवाल होगा। तो एक सीढ़ी 12 मीटर लंबी है, तो बेटा ये सीढ़ी की लंबाई होगी ना, तो ये हो गई 12 मीटर लंबी हो गई। ठीक है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। इस भाई ऐसे झुका के रखोगे तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, बोलोगे 30 अंश का कोण बना रही है। कितना बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो बेटा दीवार की ऊंचाई, ये क्या हो गई दीवार, दीवार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दीवार की ऊंचाई निकालनी है, ए बी सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दीवार की ऊंचाई बराबर h, ठीक ना। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर। उन्नयन जो कोण दिया गया है थीटा, कह सकते हैं 30 अंश दिया गया है, हमें निकालना है। अब बेटा लंब पूछा गया है, कर्ण दिया गया। लंब और कर्ण क्या होता है, साइन। तो लगा दो साइन 30 अंश बराबर लंब अपॉन कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है, तो बताओ कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर h अपॉन 12। ये हो जाएगा, 12 को इधर ले जाएंगे तो 12/2 इक्वल टू h। तो बेटा h का मान कितना आ गया, तो बोलोगे h का मान यहाँ तो 6 मीटर आ गया। अतः दीवार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या लिखोगे, अतः दीवार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये समझ में, चलिए आगे भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा एक मीनार के शीर्ष तक देखने के लिए, एक मीनार के शीर्ष तक देखने के लिए किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है। ये मीनार है, इस मीनार के शीर्ष को हमको देखना है, ऐसे देखेंगे, ऐसे यहाँ से देख रहे हैं तो कितना उन्नयन कोण, ये 45 अंश है। कितना है ये, 45 अंश है। और मीनार से उस बिंदु के दूरी, मीनार से उस बिंदु की दूरी कितनी है, ये 20√2 मीटर है। ये जो दूरी दी गई है 20√2 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सॉरी ये नहीं दिया गया है, क्या कह रहा है फिर से देखो पढ़ो। उस मीनार और मीनार से उस बिंदु की दूरी, इसमें होना चाहिए मीनार की चोटी से, तो क्वेश्चन सवाल सही होना चाहिए। मीनार की चोटी से उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये लिख सकते हैं 20√2 मीटर। ये होगा सवाल, थोड़ा सा स्प्रिंट है इसमें, सही कर लेना। तो 20√2 मीटर है, ठीक है ना, इतना होगा। तो बेटा मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई h बताना है, ये वैल्यू बतानी है। फिर वही लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार के शीर्ष और उस बिंदु के बीच की दूरी 20√2 है और उन्नयन कोण कितना है, 45 है। लंब और कर्ण,
किसका हो जाएगा बताओ, साइन। तो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं देखो, साइन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h/20√2। साइन 45 का मान कितना होता है, तो बोलोगे इसको तो होता है 1/√2 इक्वल टू h/20√2। तो बस सॉल्व करेंगे इसको, √2 कैंसिल, तो बेटा h बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार, आज सीढ़ी की बात अगर कभी आ गई तो एक कण दिया रहता है, क्योंकि सीढ़ी को दीवार में झुका करके ही रखा जाता है। देखो एक ये सीढ़ी दिया गया, मतलब कि ये दीवार में रखेंगे भाई तो, और ये सीढ़ी ये होगी, ये सीढ़ी ये वाली होगी। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर दिया गया, और जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। जमीन के साथ कितना अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। तो सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी, बेटा सीढ़ी का आधार तो यही होगा, सीढ़ी का टॉप ये होगा, तो सीढ़ी के आधार से दीवार के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हमने कहते बीच की दूरी हमने मान लिया d, ये निकालना है। आधार और कर्ण का मैटर है, तो क्या रह जाएगा, आधार और कर्ण का मैटर क्या होता है, कॉस में होता है। तो माना सीढ़ी के आधार और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो क्वेश्चन पूरा हम अच्छे सॉल्व कर रहे हैं। माना सीढ़ी के आधार व मीनार के बीच की दूरी d है, कितनी है, d है। ठीक, और क्या लिखेंगे, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई AC बराबर कितना है, ये 20 मीटर है। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया है। आधार और कर्ण क्या होता है, कॉस। तो बेटा लगाएंगे यहाँ पर कॉस 60 डिग्री बराबर आधार d कर्ण 20। कॉस 60 का मान कितना होता है, बोलोगे 1/2 होता है, बराबर d/20। 20 को इधर लाएंगे तो 20/2 इक्वल टू d, तो हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः सीढ़ी के आधार व मीनार के बीच की दूरी 10 मीटर है। अतः सीढ़ी के आधार व मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए है, ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन हमको लगाना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा पाओगे, बेस मतलब एक ये बेसिक चीज़ समझ पाओगे, तभी हम लोग एनसीईआरटी के आए हुए क्वेश्चन उनको लगा पाएंगे। लिखा है एक सीढ़ी 25 मीटर लंबी है। सेम सवाल भाई, जब सीढ़ी वाला है तो दीवार से लगी होगी, 100% दीवार से लगेगी। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये 25 मीटर है। जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही। सेम सवाल, सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी बतानी है। सेम सवाल, लैंग्वेज सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखो कॉस 30। हर एक टाइप के हम 2-2, 3-3, 4-4 सवाल कराएंगे, मतलब इस टाइप के। साइन के 3 सवाल, कॉस के 3 सवाल, टेन के 3 सवाल। तो बेटा कॉस वाला है तो कॉस के कम से कम 3 सवाल करा देंगे हम, ताकि दिमाग में अच्छे से आ जाए। 30 अंश आधार अपॉन कर्ण। 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर d/25। 25 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 √3/2 बराबर d। लिख सकते हैं d इक्वल टू हो जाएगा 25 √3/2 मीटर। 25 √3 3/2 इतना मीटर हो जाएगा। तो लैंग्वेज तो लिख ही लोगे कि सीढ़ी के आधार व मीनार के बीच की दूरी कितनी है, मीनार तो है, सॉरी दीवार लंबी मीटर लंबी है, और जमीन के आधार से कोण बनाती है। सीढ़ी के आधार और दीवार, अच्छा दीवार है, तो दीवार के बीच की दूरी कितनी है, 25 √3/2। एक व्यक्ति किसी पेड़ से 20 मीटर दूर खड़ा है। एक व्यक्ति
किसी पेड़ से 20 मीटर दूर खड़ा है। अब भाई देखो, पेड़ होगा तो पेड़ तो बड़ा ही होगा। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो कितनी दूरी पर खड़ा है? ये 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये व्यक्ति मान लो ए, मान लिया ए, ये बी और ये हो गया सी। 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। तो बेटा पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो माना पेड़ की ऊंचाई h है, उस व्यक्ति और पेड़ के बीच की दूरी 20 मीटर है और उन्नयन कोण 45 अंश है। ये तो लिख लेंगे हम लोग। तो देखो भाई, बता रहे हैं क्वेश्चन, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। व्यक्ति और पेड़ के बीच की दूरी ऐसे लिख दो, दूरी बराबर दूरी ए बी बराबर 20 मीटर। उन्नयन कोण इक्वल टू 45। तो लंब और आधार किसमें होता है? 10 में। 10 45 बराबर h अपॉन 20। 10 45 का मान कितना होता है? 1। 20 बराबर h, तो मतलब h का मान कितना आ गया? h बराबर आ गया 20 मीटर आ गया। अतः पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है। क्या लिखेंगे? अतः पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी मीटर है? 20 मीटर हो गई। तो 20 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आइए आगे आओ, सवाल देखते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक सवाल देखेंगे कि आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा तरीका, कौन सा फार्मूला लगेगा। आइए आगे बात करते हैं। एक खंभे की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आगे वाला सवाल ध्यान से पढ़ो। एक खंभे की ऊंचाई कितनी है? एक खंभा होगा तो भाई खंभा ऐसे लंबा लंबा होगा। इसकी ऊंचाई जो दिया गया 10√3 मीटर दिया गया है। 10√3 मीटर दिया गया है। खंभे के आधार से 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना। खंभे के आधार से कितनी मीटर? 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति का खंभे से उन्नयन कोण बताना, मतलब थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। खंभे के शीर्ष का, व्यक्ति के लिए शीर्ष का मतलब किसके? खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है। ए बी सी। क्या लिखेंगे? खंभे की ऊंचाई, हल कैसे करेंगे हम लोग? खंभे की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर है, ठीक। और जो व्यक्ति है, खंभे के आधार और व्यक्ति के बीच की दूरी जो दिया गया है, दूरी बराबर 10 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? उन्नयन कोण, थीटा की वैल्यू क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क। क्या दिया गया? देखो, ये लंब और ये आधार क्या होता है? 10 में। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब आधार 10। तो 10 थीटा इक्वल टू 10 कैंसिल, बचेगा √3। 10 में √3 किसका मान होता है? बोलोगे 10 60 का मान होता है। कितना होता है? 10 60 का मान। ये हो जाएगा बेटा 10 60 का मान हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई। अतः उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। वो जो सवाल इसके पहले हमने करवाया था, तो शायद वो वाला सवाल यही है, मतलब वो थोड़ा सा गलत है। चलो ये आधार पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। उसको अपने आधार पर कर लिया, इसको अपने आधार पर कर लेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है।
ये मीनार दिया गया है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है? 50 मीटर दिया गया है। उसके शीर्ष से किसी बिंदु P पर अवनमन कोण 60 अंश है। ये शीर्ष से बीटा दिया गया है, शीर्ष से, और किसी बिंदु P का जो अवनमन कोण दिया गया है, मतलब कि शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण ऐसे बनाएंगे। अवनमन कोण कितना दिया गया है? ये 30 अंश दिया गया है। अच्छा, उसमें 60 था, इसमें 30 अंश है, ठीक ना। अवनमन कोण 30 अंश दिया गया है। बिंदु P से आधार की दूरी ज्ञात करनी, हमें ये निकालना है। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर वही लगा देंगे, क्या लगाएंगे? लंब और आधार का मैटर है तो क्या लगाएंगे? 10। तो लगाएंगे 10, 30 अंश बराबर लंब कितना? 50, आधार कितना? d। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 50/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा d का मान आ जाएगा 50√3 मीटर। ये आपके एकदम बेसिक सवाल हो गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से